हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको कंटिन्यू किए हुए थे। हमारा यूनिट 1 खत्म हो गया, यूनिट 2 खत्म हो गया और यूनिट 3 में भी आज हम हाफ पार्ट कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पूरा कंप्लीट जो बचा हुआ हाफ पार्ट होगा वो कर देंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके विशेष आवश्यकता वाले बालक जिसको प्रतिभाशाली यानी कि चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, जिसको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है गिफ्टेड चिल्ड्रन का कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो वो होते हैं जिनका जो इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक और क्रिएटिव मतलब वो क्रिएटिव हो या फिर एकेडमिक एबिलिटी यानी कि शैक्षिक क्षमता जो है वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा हो। जैसे अगर कोई एवरेज बच्चा या नॉर्मल बच्चा किसी एक टेबल को, मान लीजिए 2 का टेबल याद कर रहा है, वो मान लीजिए कि आधी घंटे में याद करता है, तो वो क्या करेगा, वो उस 2 के टेबल को मुश्किल से 5 मिनट याद कर ले, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब ये क्या, ये जो चिल्ड्रन होते हैं इनमें जो सीखने की एबिलिटी होती है वो बहुत तेज होती है और जो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने में वो बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं और अपना मौलिक विचार को क्या करते हैं, प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और क्या है, जो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ये सिर्फ हाई आईक्यू वाले जो होते हैं, हाई आईक्यू तक सीमित नहीं होते, मतलब वहां तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं टैलेंट में। यानी कि सिर्फ ये पढ़ाई में ही नहीं, इनको क्रिकेट भी आता होगा, इनको हॉकी भी आता होगा, ये आर्ट्स भी कर लेते होंगे, मतलब ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। इस तरह के जो चिल्ड्रन होते हैं ये एडवांस लीडरशिप को शो करते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स को शो करते हैं, साइंटिफिक टेम्परमेंट को और सोशल अंडरस्टैंडिंग को। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि अब जो इंक्लूसिव एजुकेशन था इसके अंदर जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन की एक स्पेसिफिक एजुकेशन नीड को फुलफिल करना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है और उसकी कुछ डेफिनेशंस को जानेंगे डिफरेंट फिलोसफर्स के। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं जिसका इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि आईक्यू अबव होता है एवरेज रेंज से, यानी कि 90 to 110 होता है। जनरली ये चिल्ड्रंस जो होते हैं इनके आईक्यू लेवल्स क्या होते हैं, 120 होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं। अच्छा, टारमैन ने क्या कहा, टारमैन ने कहा कि गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जिसका आईक्यू 140 या उससे ज्यादा होता है। हॉलिंगवर्थ ने क्या कहा कि गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो एक्सेप्शनली सुपीरियर होते हैं बाकी बच्चों से उसी के एज ग्रुप के। मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है तो 10 साल के अपने सारी उम्र के बच्चों से वो उनसे ज्यादा टैलेंटेड होता है। गिलफोर्ड ने क्या कहा कि गिफ्टेडनेस जो है वो मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी और इंक्लूड्स क्या करती है, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा क्रो एंड ट्रो ने क्या कहा कि गिफ्टेड चाइल्ड वो होते हैं जो दिखाते हैं एक्सेप्शनल एबिलिटी एक पर्टिकुलर एरिया में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में जो कि सेम एज के होते हैं उनसे अच्छा, ठीक है। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड होते हैं यानी कि जो एक्सेप्शनली हाई इंटेलिजेंस होते हैं अपने ही एज के बच्चों से के कंपैरिजन में, ठीक है। एकेडमिकली गिफ्टेड होते हैं यानी कि जो हाई एकेडमिक स्कोर्स कंसिस्टेंटली क्या होते हैं, अचीव करते रहते हैं। क्रिएटिवली गिफ्टेड होते हैं यानी कि आर्ट हुआ, राइटिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, साइंस हुआ, इन सब में आगे होते हैं। लीडरशिप उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। आर्टिस्टिकली गिफ्टेड होते हैं यानी कि पेंटिंग, डांस, म्यूजिक ये सब उन्हें आता है। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या क्या है, हमारा पहला हमारा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ अंदर सब हेडिंग्स है। तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि शारीरिक विशेषताएं क्या है कि ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ये ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं एवरेज चिल्ड्रन के कंपैरिजन में, ठीक है। इनकी फिजिकल ग्रोथ क्या होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा होती है अपने एज ग्रुप के बच्चों के कंपैरिजन में। इनका सेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, अलाउइंग देम टू परसीव द इन्वायरमेंट डीपली यानी कि ये बहुत जल्दी इन्वायरमेंट को परसीव कर लेते हैं। और दे ऑफन फील लेस फैटिक ड्यू टू हायर मेंटल एनर्जी यानी कि थकान को कम फील करते हैं अपनी हायर एनर्जी की वजह से। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पॉजिटिव में
कि इनका जो आईक्यू लेवल है वो ज़्यादा होता है, ये जल्दी सीख लेते हैं, चीज़ों को ग्रास्प बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है, और मतलब जल्दी समझ लेते हैं। इनकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, ठीक है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है, क्यूरियस होते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के। और थर्ड वन हमारा पॉजिटिव में क्या है, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि ये जनरली हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, दूसरों पे डिपेंड नहीं, तो इनका खुद का एक अपना थॉट होता है, ठीक है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये ज़्यादा अवेयर होते हैं मोरल वैल्यूज़ के, और ये क्रिएटिव होते हैं और इमेजिनेटिव होते हैं। अब बात करें निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस क्या होते हैं, कभी कभी ना कुछ इगोइस्टिक होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर अहंकार आ जाता है कि हमें तो बहुत कुछ आ रहा है, और सेल्फ सेंटर्ड यानी कि वो हर किसी से इंटरैक्ट नहीं करते, उनको लगता है बस वही काफ़ी है खुद के लिए, ठीक है। वो इंटरेस्ट लूज करते हैं रेगुलर क्लास वर्क में, एज इट सीम्स टू ईजी फॉर देम, क्योंकि उनके लिए वो उन्हें आसान लगता है। वो इम्पेशेंट हो जाती है, यानी कि उनके अंदर सब्र नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आज उन्होंने मतलब पढ़ा a² + b² + 2ab, ये एक फॉर्मूले पे उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब क्लास के सारे बच्चों को तो ये इजीली आ गया। नेक्स्ट डे फिर किसी ने अगर इसी क्वेश्चन फॉर्मूले से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन अराइज कर दिया, अब टीचर अगर उसको यही चीज दोबारा समझा रहा है, तो उनके अंदर क्या होता है, पेशेंस नहीं होता है वो स्पेशल गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर कि अरे हमें तो आ गया, ये चीजें बार बार क्यों बताई जा रही हैं। और ये बहुत परफेक्शनिज्म अपने आप को शो करते हैं, जो कि क्या होता है, उनका स्ट्रेस बढ़ा देता है। बिना प्रॉपर गाइडेंस के ये रिलेबियस बिहेवियर दिखाते हैं, यानी कि विद्रोही व्यवहार। और ये क्या, सोशली आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से थोड़ा अलग थलग रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रॉब्लम जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन की वो क्या है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। वो डिफिकल्टी फेस करते हैं अपने ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा ही आता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। ऑब्स्टिकल इन सोशल डेवलपमेंट, यानी कि हायर इंटेलिजेंस आईक्यू होने की वजह से ये डिफरेंट फील करते हैं बाकियों से। नेग्लिजेंस इनके साथ एक प्रॉब्लम आती है, यानी कि ये बहुत केयरलेस हो जाते हैं, किसमें, सिंपल टास्क में, किस वजह से, अपने इंटरेस्ट के लैक की वजह से। मिस यूज होता है इंटेलिजेंस का, यानी कि बिना प्रॉपर गाइडेंस के ये मिस यूज करते हैं अपने इंटेलिजेंस को। और प्रॉब्लम इन सिलेक्शन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड कैरियर, इनकी मल्टी टैलेंटेड की वजह, नेचर की वजह से ये डिफिकल्टी फेस करते हैं अपने सब्जेक्ट्स और कैरियर को चूज करने में। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांगता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। तो डिसेबिलिटी एक कंडीशन है जहाँ पे इंसान फेस करता है क्या, अपने फिजिकल में लिमिटेशन, मेंटल में, सोशल फंक्शनिंग में, ठीक है। ये आपका जन्मजात यानी कि आपका कोजेंशियल भी हो सकता है, और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि पाया हुआ भी हो सकता है, ठीक है। और जो डिसेबिलिटी वो अफेक्ट करती है फंक्शनल एबिलिटी को इंडिविजुअली, ठीक है। मॉडर्न व्यू के हिसाब से बात करें तो डिसेबिलिटी जो है ये सिर्फ फिजिकल लिमिटेशन पे नहीं लिमिट मतलब है, बल्कि ये सोशल बैरियर में भी एक बहुत बड़ा, मतलब सोशल में भी एक बहुत बड़ा बैरियर का काम करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में हमारा पहला फिजिकल, यानी कि शरीर से। तो जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट किसी वजह से डिफेक्टेड होता है, ठीक है, या काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो उसी को हम फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि जब हमारा आईक्यू लेवल हमारी एज के बच्चों के हिसाब से कम हो तो वो मेंटल डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारा सोशल डिसेबिलिटी, जब एक पर्सन फेल हो जाए सोसाइटी में एडजस्ट करने में, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सोशल डिसेबिलिटी। ये कब हो सकता है, पावर्टी की वजह से, भेदभाव की वजह से, और सोशल नेग्लेक्ट की वजह से। फंक्शनल डिसेबिलिटी की बात करें तो जब एक पर्सन अनेबल हो मेंटेन करने के लिए अपनी इमोशनल बैलेंस को, इसी को क्या कहते हैं, इमोशनल डिसेबिलिटी। इस तरह के चिल्ड्रन एक्सपीरियंस करते हैं क्या, एक्सेसिव फियर, एंगर और डिप्रेशन। अब एजुकेशन जो है डिसेबल्ड चिल्ड्रन की वो कैसे होगी, ठीक है, उनकी शिक्षा कैसे होगी। तो एजुकेशन जो है इनकी ये प्रोवाइड करना चाहिए उनके स्पेशल नीड के हिसाब से, ठीक है। मान लीजिए कोई अंधा, मतलब देख नहीं पाता तो उनके लिए एक अलग लिपि है, वो सुन नहीं पाते उनके लिए अलग तरह से उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनके स्पेशल नीड की वजह से। इंक्लूसिव एजुकेशन में इनको रेगुलर स्कूल में एजुकेट किया जाता है। स्पेशल स्कूल क्या है, अब स्पेशल स्कूल जो वो स्टैब्लिश किया गया उनके एजुकेशन के लिए,
और जो टीचर्स हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग के साथ उनको एजुकेट किया गया हो। और जो असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं यानी कि सहायक उपकरण, जैसे कि आपके बार्ली हो गया, ठीक है, हियरिंग एड्स हो गया, इनका यूज़ करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिसेबल्ड बच्चों के लिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग अरेंजमेंट, ठीक है। उद्देश्य क्या है इनका कि जो भी हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना ज़रूरी होता है। प्रोविजन ऑफ जनरल एजुकेशन की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है, दे शुड बी प्रोवाइडेड जनरल एजुकेशन टू कनेक्ट देम विद द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, यानी कि उन्हें नॉर्मल एजुकेशन देने का प्रदान कर देकर सोसाइटी की जो मेन कॉन्सेप्ट है उससे जोड़ना चाहिए। और क्या, अदर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करना, यानी कि जिन भी पार्ट्स में फंक्शनल ऑर्गन में कमी है उनके सिवा बाकी जो पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए लेजर टाइम का, यानी कि उन्हें खेलने के लिए, आर्ट्स के लिए, क्रिएटिव जो भी प्रोसीजर है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। एजुकेशनल प्रोग्राम्स यानी कि स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहिए उनकी एबिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करें मानसिक मंदित बालक की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड का। तो जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है यानी कि मानसिक मंदित बालक, वो होते हैं जिनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो स्लोअर होता है नॉर्मल चिल्ड्रन के कंपैरिजन में। इनका आईक्यू जो है वो एवरेज से भी बिलो होता है और ये एक्सपीरियंस क्या करते हैं डिफिकल्टी किसमें, लर्निंग में, एडजस्टमेंट में और सोशल बिहेवियर में। मॉडर्न एजुकेशन में इनके अंदर इंक्लूड होता है स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। इनके मीनिंग की बात करें और डेफिनेशन की, तो जो मेंटल रिटार्डेशन है यानी कि मानसिक मंदता, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी कि बौद्धिक क्षमता जो है और जो अडेप्टिव बिहेवियर है यानी कि हमारा जो अनुकूलन व्यवहार है यानी कि हमारी स्थिति के हिसाब से जो हम व्यवहार करें वो एवरेज है, बिलो, ठीक है, आर बिलो एवरेज। अच्छा, डॉल ने क्या कहा कि एक ऐसी कंडीशन है जो अराइज होती है बर्थ से या अर्ली एज से, ठीक है, जब मेंटल डेवलपमेंट अरेस्ट होता है या इनकम्प्लीट होता है। टर्मन ने क्या कहा कि जो बच्चे का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं यानी कि मानसिक मंदत होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा हमारा कि मेडिकल व्यू से देखा जाए ये जो है ये क्लासिफाई हुआ है बायोलॉजिकल और फिजिकल कॉज की वजह से। इसके अंदर जेनेटिकली भी हो सकता है, पेरेंटल भी हो सकता है और पोस्ट नेटल कॉज भी हो सकता है, यानी कि इनकी जनरेशन में ये चीजें चलती आ रही इसलिए इन्हें हो रहा है, या फिर इनके ददियाल में ऐसा कुछ था, या फिर पैदा होने के बाद कुछ कॉज हुए। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये आईक्यू लेवल पे बेस होता है। ये डिवाइड किया गया माइल्ड, मॉडरेट और प्रोफाउंड कैटेगरीज में। एजुकेशनल क्लासिफिकेशन में क्या है, ये बेस्ड है उनकी लर्निंग एबिलिटी। इसके अंदर एजुकेबल, ट्रेनेबल, डिपेंडेंट कैटेगरीज सब इंक्लूड है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं इनके अंदर लो अटेंशन स्पैन होता है, यानी कि वो क्लास में या कहीं भी प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। इनकी मेमोरी वीक होती है, ये को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी स्लो होती है और वोकैब्युलरी इनकी बहुत लिमिटेड होती है, हर चीज ये नहीं बोल पाते हैं। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फेल है बिहेव करने के लिए अप्रोप्रिएट और इन सोशल सिचुएशन में। इनका मोटिवेशन लो होता है, ठीक है, और कई बार ये खुद को दूसरों से कम समझते हैं। तो आज हमारी क्लास यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके कारण पढ़ेंगे, यानी कि कॉज क्या है मेंटल रिटार्डेशन का। ठीक है, थैंक यू।